हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकलपीडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि अपने चैनल पे एक नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस, जिसे एमईबी भी बोलते हैं और बीटेक एंड गेट एग्जामिनेशन में इसको प्रोसेस कैलकुलेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, जो आप लोग को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक, ये कोर्स लाने का पर्पज इतना है क्योंकि आप लोग को पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपना कोर्स है। यूट्यूब पे कहीं भी फ्री कोर्स एमईबी का नहीं देखने को मिलता। बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं। जो कोर्सेज है वो पेड कोर्सेज है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में पेड कोर्स कर चुका हूँ, बच्चे बहुत सारे पढ़ के निकल चुके हैं। बट बार बार मैसेज आ रहा था कि सर यूट्यूब पे भी एमईबी की क्लास कराइए, हम लोग को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग के लिए फुल कोर्स मीन्स नॉर्मल नहीं, थोड़ा बहुत का पोर्शन नहीं है, पूरा कोर्स मतलब जितना सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पूरा सब कुछ ए टू जेड किया जाएगा हम लोग कवर। उसकी टेंशन आप लोग को नहीं लेनी है। मैं मान के पहले से आपको बता दे रहा हूँ, मैं मान के चलूंगा कि आपको एकदम माइनस लेवल तक इसके बारे में नॉलेज है, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है वो मैं समझ के आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। और एक्सट्रीम लेवल तक, चाहे वो डिप्लोमा के सेमेस्टर कैंडिडेट हो, बीटेक के सेमेस्टर कैंडिडेट हो, या आप कोई पीएसयू या सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या गेट को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, सभी के लिए एक भी ऐसा पोर्शन में नहीं छोड़ूंगा, सारा चीज मैं आपको कवर करूंगा। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बार बार बता रहा हूँ, ये फुल कोर्स है, कोई शॉर्ट कोर्स नहीं है। आगे सारी डिटेल हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे आप जानते हैं इधर में जो लिखने की आदत होती है कि हम इस लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ताकि आप भी ब्लाइंडली फॉलो ना करें कि क्या आगे होने वाला है। सारी चीजें मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो आज देखेंगे क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। आज अपना एक इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्टरी क्लास है, बट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारी चीजें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करेंगे कि पहला जो अपना क्वेश्चन है कि व्हाई शुड वी रीड एमईबी और पीसी मतलब प्रोसेस कैलकुलेशन। हमें क्यों पढ़ना चाहिए एमईबी या प्रोसेस कैलकुलेशन। ना पढ़े तो क्या नुकसान है और पढ़ लें तो क्या फायदा है। क्योंकि हम कोई कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, क्यों अननेसेसरी पढ़ने का, हमको नहीं जरूरत है पढ़ने का। ना पढ़े तो क्या दिक्कत है, तो उसके बारे में ध्यान रखिए। हम लोग पहले क्वेश्चन से टारगेट करेंगे कि एमईबी जो अपना है वो हमें या प्रोसेस कैलकुलेशन क्यों पढ़ना है, वो सबसे पहले हमें एकदम क्लियर माइंड में होना चाहिए, तभी हम उतना टारगेट होकर पढ़ पाएंगे, ठीक है। देखो क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि अपना जो केमिकल इंजीनियरिंग है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अपना जो केमिकल इंजीनियरिंग है वो मोस्टली किन चीजों से मिलकर बनी होती है। आप लोग को पता, मोस्टली हमारी केमिकल इंजीनियरिंग दो चीजों से मिलकर बनी होती है। किस किस से? एक आपको पता है यूनिट ऑपरेशन, यूनिट ऑपरेशन, और दूसरा क्या हमारा होता है यूनिट प्रोसेस, जो हमसे पढ़े हुए हैं ऑलरेडी और सबसे सब्जेक्ट, उनको ये सब चीजें ऑलरेडी पता रहती है, ठीक है ना। अब देखो यूनिट ऑपरेशन में मोस्टली हम लोग क्या कवर करते हैं, जो हमारे मेन मेन सब्जेक्ट क्या क्या है। आप देखो, आप लोग फर्स्ट ईयर में अगर हो गए तो एमओएसएच होगा, मटेरियल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग, ठीक है ना। इसको एमओ भी बोलते हैं, मटेरियल ऑपरेशन, ठीक है ना, या मैकेनिकल ऑपरेशन। दूसरा क्या हम लोग बात करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, एफएम हम लोग पढ़ते हैं। और क्या टेक्निकल पढ़ते हैं, सीईटी, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, एसटीओ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, मास ट्रांसफर ऑपरेशन। ये मोस्टली जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो यूनिट ऑपरेशन में ये हमारे आ जाते हैं, ठीक है, इतना आपको पता है। यूनिट प्रोसेस में मोस्टली हम मान के चलते हैं सीआरई, मतलब केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, ये यूनिट प्रोसेस के अंदर आता है। आपको तो पता है केमिकल इंजीनियरिंग दो चीजों से मिलकर बनी होती है अपनी, मोस्टली मैं आगे बताऊंगा और चीजें क्या इंक्लूड होती हैं। बट अभी के लिए मान के चलिए आप कि यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस से हमारा मिलकर बना हुआ है। अब बात आती है कि सर ये हमें क्यों बता रहे हैं आप। बता इसलिए रहे हैं कि आप एमओ चाहे पढ़ेंगे मैकेनिकल ऑपरेशन, चाहे एफएम पढ़ेंगे, चाहे सीटी पढ़ेंगे, चाहे हीट ट्रांसफर, चाहे मास ट्रांसफर, चाहे सीआरई, अगर आप सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लिए, ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं आने वाला है। आप जस्ट एक क्लास 12th के बच्चे को जो नॉर्मल पढ़ा के भेजते हैं, अगर उसको भी उतना पढ़ा दिया जाए तो वो भी इंडस्ट्री में वही काम कर लेगा, ठीक है ना। असली जानने का मीन्स क्या है कि इसके अंदर डिजाइनिंग और कैलकुलेशन, मतलब अगर सपोज करो मैकेनिकल ऑपरेशन है तो कोई हमारे पास सॉलिड पार्टिकल है, कितना इसका साइज रखा जाए, कितना मेश की साइज रखा जाए कि वो हमारा मेश से जो पार्टिकल है वो पास हो जाए, ये कैलकुलेशन कैसे हम करेंगे।
अगर हम सीव ट्रे पढ़ लेते हैं या कोई दूसरा ट्रे पढ़ लेते हैं, ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा ना। इसको कैसे डिजाइन हम लोग करते हैं, कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, जब तक ये नहीं आएगा आप एक बेस्ट केमिकल इंजीनियर नहीं बन सकते। ये पहले आप जान के रखिए। अगर आप लगता है कि सिर्फ डायग्राम पढ़ के या बेसिक बेसिक थ्योरी पढ़ के एक केमिकल इंजीनियर बन गए हैं, तो आपको रियलाइज तब होगा जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे। वहां जब देखेंगे आपसे आपका सुपरवाइजर जो होंगे या आपके सीनियर होंगे, जब आपसे कोई कैलकुलेशन पूछेंगे कि अगर एक सपोज करो एक टैंक है अपना, इस टैंक में कुछ लिक्विड फिल है, तो कितना इसको टेम्परेचर दे दे कि इतनी वेपर्स हमें मिल जाए या इतनी ड्राइंग हो जाए, इसमें कितना टेम्परेचर हम लोग दे लें, कैसे आपको पता चलेगा? पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रोसेस कैलकुलेशन, मतलब मटेरियल और एनर्जी बैलेंस के थ्रू ही आप कैलकुलेशन करके ये सब चीजें बता सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको एक जस्ट सिनेरियो देता हूँ, ये मैं मिटाता हूँ, ठीक है ना। आपको एक सिनेरियो देता हूँ, उससे आप और समझ पाएंगे कि मैं क्या और कहना चाह रहा हूँ कि क्यों पढ़ना है इसको हमें। देखो आपके पास तीन रास्ते हैं, ठीक है ना। तीन रास्तों में आपको बता दूं कौन कौन से रास्ते आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास इसके लिए तीन रास्ते हैं, जो आपको पसंद लगेगा वो बताइएगा कि हमें क्या पसंद आ रहा है। एक तो है कि आप बिल्कुल मत पढ़ें इसे, 0%, बिल्कुल मत पढ़ें, छोड़ दें, सिर्फ आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ें, ठीक है। एक है कि आप आधे अधूरा वाला नॉलेज रखें, 50% या 40-50% रखें। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, अधजल गगरी छलकज्जा, मतलब आधा नॉलेज है आधा नहीं है, ठीक है ना। एक बच्चे होते हैं जो 90% तक पढ़ लें, को मैं एब्सोल्यूट कभी बात नहीं करता, 100% किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है ना किसी और को शायद पता होगा, जो बोले वो अलग बात है, ठीक है। तीन कंडीशन आपके पास है। सपोज करो कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, मतलब एमईबी छोड़ दो, चाहिए ही नहीं हमें सर, एमईबी पढ़ना नहीं है, तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे, कि जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, ठीक है ना, तो पहले नंबर अगर आपके वहां इंटरव्यू हो रहा होगा, अगर आपके यहाँ प्रमोशन के लिए इंटरव्यू हो रहा होगा, तो 100% मान के चलिए आप वहां फेल होना ही होना है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्योंकि सिर्फ इंटरव्यू में आपसे थ्योरेटिकल चीजें नहीं पूछी जाती, कुछ वहां कैलकुलेशन आपसे कराई ही जाएगी, ये एकदम मस्ट मान के चलिएगा 100%, ठीक है ना। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम प्रोसेस कैलकुलेशन या एमईबी नहीं पढ़ के भी केमिकल इंजीनियर बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे, मैं बिल्कुल मानने को रेडी हूँ। बहुत सारे बच्चे जॉब कर भी रहे होंगे, लेकिन वो अपने अंदर समझ रहे होंगे कि मैंने लाइफ में क्या गलती की है, वो आप समझ पा रहे हैं, ठीक। जो बच्चे मतलब आधा अधूरा पढ़े हैं, मतलब कुछ टॉपिक पढ़े हुए हैं कुछ नहीं पढ़े हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उनका हाल सबसे बुरा होता है क्या, कि ये जब इसको देखते हैं कि यार ये तो बिना किसी मन के भी सब कुछ कर ले जा रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ा हुआ तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा अच्छी तरीके से कर ले जा रहा है, मैं आधा अधूरा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूँ, थोड़ा सा नहीं। तो उधर गालियां भी हमें देखने को मिलती है कि तुम्हें ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, इतनी क्वालिफिकेशन लेकर बीटेक किए हो, डिप्लोमा किए हो, फिर भी ये चीजें तुम्हें नहीं आती। तो या तो ये तुम बन जाना या तो ये बन जाना, ये वाला तो बिल्कुल ही मत बनना, ठीक है ना। ये दूसरा। तीसरा, इसका फायदा देखो क्या क्या बेनिफिट है। बेनिफिट इसके क्या हैं, इसके बेनिफिट देख लो। पहले नंबर क्या होगा कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जब इसको पास प्रोसेस कैलकुलेशन आता होगा ना, तो बेस्ट केमिकल इंजीनियर यही एक बंदा हो सकता है। बेस्ट केमिकल इंजीनियर सिर्फ इसी को मैं बोल सकता हूँ। उसके अलावा अगर किसी को प्रोसेस कैलकुलेशन नहीं आता तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि वो बेस्ट केमिकल इंजीनियर है, क्योंकि वो कुछ डिजाइन ही नहीं कर पाएगा, कुछ कैलकुलेशन ही कर पाएगा कि कितना फ्लो आना चाहिए, कितना टेम्परेचर रखना चाहिए, कितना फ्लो आना चाहिए, ठीक है। एक तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमें ये चीजें आती है तो मैं कुछ भी कर ले जाऊंगा, वो केमिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में मास्टर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी इंटरव्यू होगा, उसमें तो बिल्कुल कोई भी इंटरव्यू अगर प्रोसेस कैलकुलेशन आता है, अगर आप बीएआरसी का इंटरव्यू देंगे, इसरो का इंटरव्यू देंगे, गेट का पेपर सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है कि प्रोसेस कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना जो मैंने आपको यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस के सब्जेक्ट बताए थे, उसे पूरी तरह समझ पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा आंसर है। अब आप सेलेक्ट कर लीजिएगा आप किस में बनना चाहते हैं, ये वाले बॉक्सेज में या ये वाले बॉक्सेज में। अगर मेरी मानिएगा तो इधर 100% जितने बच्चे देख रहे हैं इधर आइएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं, 100% की गारंटी, कि एक भी ऐसा सिंगल टॉपिक नहीं होगा जिसको आप समझ नहीं पाएंगे, इतनी गारंटी मेरी है। एक भी सिंगल टॉपिक, क्यों, मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आप जीरो लेवल से भी नीचे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, और यहां से 100% तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है आपको, ठीक है ना।
अगर लास्ट लेक्चर तक जाते जाते अगर आपको 100% कॉन्फिडेंट नहीं आ गया प्रोसेस कैलकुलेशन में, तो नेक्स्ट टाइम आप बताइएगा, यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना, साफ साफ सी बातें हैं, मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करूंगा। इतने कंटेंट आपके पास मिलेंगे, इतना ज्यादा, जो आप पेड कोर्स आप 50-50 हजार 40-40 हजार देंगे पूरा कोर्स के लिए, ठीक है ना, उससे अगर 1% कम मिल गया, उससे ज्यादा ही मिलेगा, उससे 1% मिल गया तो आप मुझे बताइएगा। बस फ्री में इसलिए आपको अपलोड कर रहा हूँ ये सारी वीडियो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वो प्रोसेस कैलकुलेशन पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं मुझे, तो उनकी हेल्प करने के लिए वीडियो पूरा अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो था वो भी मैं पेड कोर्स में किया था, बट इसको फ्री कर रहा हूँ। ठीक है, एक चीज का आंसर ये आपके पास है। ठीक है, तो एक चीज तो ये आपको आंसर मिल गया, क्यों हमें प्रोसेस कैलकुलेशन पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ेंगे तो क्या नुकसान हमारा होने वाला है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग आगे और क्या बातें हम लोग करेंगे इसके बाद क्या हमारा। ठीक है, दूसरा टॉपिक अपना क्या है, जो सबसे ज्यादा आप लोग को क्यूरियोसिटी होती है कि सर हम बुक कौन सा फॉलो करें, ठीक है ना, मतलब कौन सा सोर्स यूज करें। तो देखो, मैं एक सिंपल बात पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ, अपने मन में बांध के रखिएगा। इतना ज्यादा मैं आपको पढ़ा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा, इतना ज्यादा थ्योरी, बेसिक कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं अपने सारे बेसिक्स हैं, वो सारा मैं इधर ही कवर कराऊंगा और आपको नोट डाउन भी कराऊंगा। पहले नंबर, जितने कैलकुलेशन है, मतलब न्यूमेरिकल है, वो भी मैं यहीं पे सॉल्व कराऊंगा। और जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी मैं यहीं पे आपको कराऊंगा, कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा ताकि आप लोग इंगेज रहें। तो मेरा मानना यह है कि बुक तो नहीं जरूरत है, बुक की नहीं जरूरत है, फिर भी मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि बच्चे बुक जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही उनके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप बुक मत पढ़िएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप 90% अपने लेक्चर पे फोकस करिएगा। अगर जो लेक्चर आपने पढ़ लिया है, सपोज करो कोई आपने मोल फ्रैक्शन मैंने पढ़ा है वो पढ़ लिया, यूनिट और डायमेंशन मैंने पढ़ा है वो पढ़ लिया, फिर एक बार आप बुक पे जाओ, ताकि लगे ना कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही है भी कि नहीं। कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको, आपका मास्टर क्या पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, वो उसको क्रॉस चेक करने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है ना, सही पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, एक बार बुक में जाकर पढ़िए वो टॉपिक, क्या लग रहा है, क्या सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अगर प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आया हो उस टॉपिक से रिलेटेड, सॉल्व करिए, क्या मेरे पढ़ाने वाली चीजों से चीजें सॉल्व हो पा रही हैं, नहीं हो रही हैं, तो अगले दिन कमेंट बॉक्स में पूछिए, सर ये क्वेश्चन था, हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रही है, तो मुझे लगेगा कुछ और पढ़ाना है, कुछ और इंप्रूवमेंट करना, तो मैं आपके लिए बताऊंगा। ठीक है ना, तो ठीक है, इसमें बुक के लिए क्या हम आपको बताएं कि बुक के लिए दो बुक हम लोग पढ़ सकते हैं, कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। अगर पहला हम डिप्लोमा वाले कैंडिडेट का देख लेते हैं, अगर आप डिप्लोमा सेमेस्टर में हैं या फिर आप कोई पीएसयू या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सा बुक फॉलो कर सकते हैं। तो आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, के गवाने का नाम सुना होगा। ये के गवाने में क्यों बोल रहा हूं, ऐसा कोई नहीं कि स्पॉन्सर्ड कुछ चीजें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपको नीचे लिंक में आपको दिख भी रहा होगा कि मैं बुक दोनों पिन कर दूंगा, डिप्लोमा और बीटेक वालों का, आप पक्का ले लीजिएगा। ठीक है ना, उसको लेने से क्या होगा, जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो क्रॉस वेरीफाई कर पाएंगे, चीजें सही है या नहीं। बुक लेना बहुत जरूरी है, सारी चीजें नोट से कवर नहीं होती। ठीक है, नोट्स में वही चीजें होती हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक, तो के गवाने इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बहुत सिंपल बुक है, सिंपल बुक है। इसका जो लैंग्वेज है अपना वो भी बहुत सिंपल है। तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को सबसे ज्यादा इशू क्या होता है, एक तो इंग्लिश पढ़ने में, आपको पता है कि हाय तौबा उसमें हो ही जाती है, सबको पता है। तो इसकी लैंग्वेज एक तो इतनी सिंपल है, आराम से आप समझ पाएंगे, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए मस्ट रिकमेंडेड है कि के गवाने बुक को जरूर खरीद लेंगे। आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे नीचे बुक दिख जाएगी, वहां से आप बुक कर सकते हैं। ठीक है ना, सेकंड नंबर की बात आती है कि अपने जो बीटेक वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, बीटेक वाले जो कैंडिडेट है वो कौन सा बुक लें जो उनके बेटर। ऐसा नहीं कि बीटेक वाले के गवाने नहीं पढ़ सकते हैं, बट उनके लिए थोड़ा सा और बेसिक हो जाएगा, थोड़ा सा और अच्छा अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए केवी नारायणा पढ़ सकते हैं। केवी जो अपना नारायणा है, ठीक है ना, इनकी बुक आप ले सकते हैं, इसका भी पिन मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, आप चाहें तो बुक वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या है कि बहुत डिटेल में चीजें एक्सप्लेन की गई है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है।
क्योंकि आपको पता है जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे प्रोसेस कैलकुलेशन उतना ज्यादा परफेक्ट होते जाएंगे, ठीक है ना। ये कोई थ्योरेटिकल वाला चीज नहीं है कि आपने पढ़ा समझ लिया हो गया। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे तो ही आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और बहुत ईजी है, टेंशन मत लेना। एक दो लेक्चर के बाद खुद समझ जाओगे कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ और चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, ठीक है ना। वो मेरी जिम्मेदारी, वो मुझ पे छोड़ दो। आपकी जिम्मेदारी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया कि बुक की बातें हो गई, तो क्लियर है, दो बुक हैं, जो भी मर्जी चाहिए वो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग तीसरे नंबर पे बढ़ते हैं, और क्या हम लोग देख सकते हैं। आज का वीडियो इंट्रोडक्टरी इसलिए है क्योंकि सारी चीज इसमें हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद किसी दिन हम इस टॉपिक पे बात नहीं करने वाले हैं। एक ही दिन बात करके सारी चीजें हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। अब थर्ड नंबर कीजिए, अपने क्या बात करेंगे, स्टडी मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टडी मटेरियल क्या रहेगा। अब ये स्टडी बुक वाली स्टडी मटेरियल की बात नहीं हो रही, ये आपके लिए है, आपके लिए कि आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल रखना है अपने पास, ठीक है ना। अब देखो, आपको क्या क्या लेकर बैठना है डेली लेक्चर के समय, आपको चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको दो कॉपी चाहिए, दो कॉपी। अभी पूछोगे सर दुनिया एक कॉपी बोलती है, अब दो कॉपी क्यों, ठीक है बताते हैं। एक कॉपी जो होगा वो आपका मेन कॉपी होगा, मतलब इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, दो चीजें आप इसमें लिखेंगे। एक तो जो कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट्स होंगे वो लिखेंगे। दूसरा जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, किस बेस पे, जो कॉन्सेप्ट के बेस पे न्यूमेरिकल होगा, जस्ट एग्जांपल बेस पे, उसको आप वहां पर लिखेंगे, ज्यादा चीजें नहीं। उसमें आपको कॉन्सेप्ट एक लिखना है, दूसरा इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल एक दो मैं कराऊंगा, सॉल्व तो और ज्यादा कराऊंगा, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल ही लिखना रहेगा उस कॉपी में, ठीक है। जस्ट फेयर कॉपी रहेगी। दूसरा अपना जो कॉपी रहेगी, दूसरा वाला कॉपी, वो रफ कॉपी। अब ये रफ कॉपी क्यों लेना है, तो सर क्या है रफ कॉपी का पर्पज, कि कॉन्सेप्ट और ये तो हमारा हो गया। अब इसमें जब कॉन्सेप्ट पढ़ाने पर एक दो न्यूमेरिकल हो गया, उसके बाद जो न्यूमेरिकल मैं सॉल्व और कराऊंगा, आपको होमवर्क में दूंगा, वो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी होंगे सब आप इसमें करिए, क्योंकि इसमें कर लेंगे तो इतना ज्यादा मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि ये कॉपी मल्टीपल टाइम भर जाएगी और एक ही में सब कुछ घचमच हो जाएगा, तो मजा नहीं आएगा आपको। ये नीट एंड क्लीन आपको होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट लिखा, उसके बेस पे एक दो एग्जाम्पल लिख लिए, ताकि जब रिवीजन आपको करनी हो बहुत ईजी तरीके से कर ले। इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस आप करिएगा, इस बुक में प्रैक्टिस पूरा करिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको क्वेश्चन रिवाइज करना हो तो यहाँ से आप कर सकें, ठीक है ना। एक चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर क्या, कैसियो आपने देखा होगा, आपने सीनियर्स से भी देखा होगा, कितने कितने एमएच का आपने देखा होगा, एक 82 का देखा होगा, 100 एमएच का देखा होगा, ठीक है ना। जो आपको लगता है अच्छा आपके लिए है, डिप्लोमा वाले मुझे लगता है 100 एमएच भी ले लेंगे, 82 भी ले, दोनों भी चलेगा। बीटेक वाले भी 100 तो मिनिमम ले लें। बट यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो डिप्लोमा वाले दोनों में से कोई भी ले लें, ठीक है ना, दोनों में से कोई ले, प्रैक्टिस इसी से करनी है। बट ध्यान किसको रखना है, जो बीटेक वाले कैंडिडेट हैं, जो बीटेक वाले कैंडिडेट, खास तौर पे जो अपना गेट को टारगेट कर रहे हैं, जो गेट को टारगेट करने वाले हैं, उनको क्या लेना है वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए एक ऐप आता है, आपने देखेंगे, उसको बोलते हैं गेट वर्चुअल कैलकुलेटर, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, गेट वर्चुअल कैलकुलेटर जो नॉर्मल अपना कैसियो होता है, आपके गेट एग्जामिनेशन आपको पता है ऑनलाइन होता है, वहां पर कैसियो ले जाना अलाउ नहीं है। तो वहां जो पीसी में आपको कैलकुलेटर दिया जाता है वो यही पीसी पूरा फॉर्मेट होता है, जो गेट वर्चुअल कैलकुलेटर होता है वही है। तो इसको आपको बिल्कुल ही डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखना है। डिप्लोमा वाले को जरूरत नहीं है, डिप्लोमा वाले डायरेक्ट कोई भी कैसियो ले सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एग्जामिनेशन में भी ले जा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, अगर आपका किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए है तो वहां नहीं ले जा सकते, सिर्फ सेमेस्टर में ले जा सकते हैं, ठीक है ना। ये चीजें आपको रखनी है, ये दो चीजें आपको बस करनी है कि आपको दो कॉपी रख लेनी है और कैसियो मतलब कैलकुलेटर आप लोग को रख लेनी है, ठीक है ना। इसका भी जो कैसियो वाला है उसका भी लिंक मैं दे देता हूँ नीचे, ठीक है ना, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, डिप्लोमा बीटेक वाले। और ये तो नॉर्मली आपको गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, गेट वर्चुअल कैलकुलेटर करके देंगे। मैं शायद दिखा भी रहूंगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस तरह से इसका इंटरफेस दिखता है, ठीक है ना। तो इतनी चीजें ये हमारी हो गई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना।
ये सारी चीजें मैं आज ही सिर्फ बताऊंगा, बार बार बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पे आएंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। अब देख लेते हैं और क्या क्या बातें हमें करनी है इस टॉपिक पे, और क्या बातें हो रह गई हमारी। अब देखते हैं हमारा क्या है, रोड मैप अपना क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। जो 4 नंबर टॉपिक है अपना, रोड मैप क्या होने वाला है। तो रोड मैप में हम लोग कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। रोड मैप मीन से क्या कहने वाले कि हम लोग ये जो पूरे लेक्चर की सीरीज होगी, पूरा कोर्स होगा, उसमें कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग देखिए क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले क्या है अपना कि लेक्चर कितने घंटे का होगा, जो अपना लेक्चर होगा उसका ड्यूरेशन क्या होगा। तो मोस्टली मान के चलिए 1 आवर टू 1.5 आवर्स, मतलब 1 घंटा से लेकर 1.5 घंटा के बीच बीच का लेक्चर रहेगा। और मान के चलिए एक लेक्चर मतलब 1 घंटे और 1.5 घंटे का लेक्चर, मतलब समझ पा रहे हैं, विदाउट एनी इधर उधर की बातें करना। अगर आप कोचिंगों का देखेंगे, अदर वीडियोज आप देख लेंगे तो उसमें प्रवचन बहुत ज्यादा होते हैं, उसको 3 आवर्स जो वो लोग क्लास लेते हैं उसके इक्विवेलेंट या उससे ज्यादा ही आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। तो कंटिन्यू मैं 1.5 घंटे से ज्यादा उसमें कर नहीं सकता, क्योंकि आप भी थोड़ा बोर होने लगेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस कैलकुलेशन है, माइंड बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होता है इसमें। तो 1 and 1.5 आवर्स मोर देन सफिशियंट होता है एक दिन के लिए, ठीक है ना। एक चीज ये हो जाएंगी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर कितने लेक्चर में लगभग लगभग सारे सिलेबस खत्म हो जाएंगे। तो लगभग इसमें क्या अपना जो लेक्चर होंगे वो लगभग मैं मान के चलता हूँ 35 to 40 क्लास रहेगा अपना, ठीक है ना। 35 से 40 क्लास में अपना पूरा एमईबी जितना है, मटेरियल एनर्जी बैलेंस या प्रोसेस कैलकुलेशन, पूरा ही खत्म हो जाएगा, कोई टॉपिक बचेगा नहीं, ठीक है ना। A to Z बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग और क्या इसमें देखेंगे, और क्या क्या बात हम लोग इसमें करेंगे। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब अगर कोई भी हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे तो उसका पूरा जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पहले वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है ना, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकेगा उतना ज्यादा मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा यहीं पे। काम देने वाली बात तो दूसरी है, यहाँ जैसे ही हमने कोई कॉन्सेप्ट खत्म किया उससे रिलेटेड जितना पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया होगा, किसी भी एग्जाम में आया होगा, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं आप लोग के लिए, सारा यहीं पे सॉल्व कराया जाएगा। उसकी टेंशन मत लीजिए कि हम कॉन्सेप्ट बता देंगे, क्वेश्चन बोलेंगे आप घर से कर लेना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यही कराऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। जब तक आप लोग एश्योर नहीं हो जाओगे 100% कि हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, ठीक है ना, आपने जैसे लेक्चर देखकर खत्म किया, ठीक है ना, कहीं भी अगर आपको डाउट आता है तुरंत आप कमेंट बॉक्स में आइए। कमेंट बॉक्स हमेशा आप लोग के लिए ओपन रहता है, उसमें अपने क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का अगर मन करे तो स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट कर दिए, या टाइप कर दीजिए मुझे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर, इस नंबर क्वेश्चन में हमें समझ में नहीं आता, या मैंने आपको ऑलरेडी अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग फोन करके पूछ सकते हैं। फोन करिए, उससे बेटर है कि आप मैसेज करिए, फोन सबका रिसीव कर पाना पॉसिबल नहीं होता, तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। कोई भी डाउट आएगा तो ये चीजें हो गई। तो इतनी चीजें हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होगी, तो इतना रोड मैप हमारा रहेगा सिंपल सिंपल, कि हमारा जो लेक्चर रहेंगे 1 से 1.5 घंटे का रहेगा। टोटल जितने क्लास होने वाले 35 से 40 क्लास हो जाएंगे, इसमें सारी चीजें मैं कवर कर दूंगा। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं देख के, जैसे ही कॉन्सेप्ट एक वीक खत्म हुआ उससे रिलेटेड जितना प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन का उतना करेंगे, ठीक है ना। और मैं आप लोग को क्वेश्चन भी दूंगा, मतलब आपको होमवर्क बोल सकते हैं, ठीक है ना। होमवर्क भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा कि जितना ये बुक है इसमें अगर इतने क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मान के चलिएगा प्रोसेस कैलकुलेशन में, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होते जाएंगे। मेरे सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन कर देने से सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाएगा, जब तक आप पेन और पेपर नहीं उठाने वाले हैं प्रोसेस कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगी। मैं अभी समझा दूंगा, आप समझ भी जाओगे। जब कैलकुलेशन करने जाओगे तो लगेगा यार इतनी छोटी छोटी चीजें मुझे नहीं पता है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, वहां आंसर आ जा रहा था। तो करने से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको यहाँ पर विश्वास दिला रहा हूँ, विश्वास आपको दिलाता हूँ कि 100%, ठीक है ना,
100% आपको इंटरेस्ट आएगा ही, इंटरेस्ट आएगा प्रोसेस कैलकुलेशन में, ये मान के चलिए। क्यों आपको ये अभी तक जो डर लगता था, क्योंकि प्रोसेस कैलकुलेशन मुझे भी अपने टाइम में डर लगता था यार कैसे सॉल्व कर पाएंगे कैसे नहीं, फिर जब मैंने बुक उठाया खुद से पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे मुझे इजी लगने लगा। तो ये आपके डर को खत्म करना है, ठीक है ना, डर को आपको खत्म करना मुझे पक्का। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि पूरा कोर्स देखिएगा एकदम आराम से, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो नहीं देखे हैं। और प्रोसेस कैलकुलेशन मुझे लग रहा है जो लोग पास आउट हो चुके हैं ना उनके लिए भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री में वहां और ज्यादा इंपॉर्टेंस की बढ़ जाती है, ठीक है। अब हमें क्या बचता है, अब इसके बाद अब अपना इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से शुरू होना स्टार्ट हो गई। अब हम लोग अपने टॉपिकों की तरफ बढ़ना धीरे धीरे शुरू करेंगे। जितना बेसिक चीजें थी वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका, अब इससे ज्यादा बेसिक चीज नहीं जाननी है आपको। नॉर्मल टाइम खत्म हो गए अपने, अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अब अपना क्या है मेन टॉपिक, अपना क्या आ रहा है ये भी हम लोग कवर कर लिया। अब आप लोग हम लोग सिलेबस की तरफ, ठीक है ना। अब सारी नॉर्मल चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब नॉर्मल चीजों के बारे में बात हम लोग नहीं करने वाले, अब डायरेक्ट हम लोग जंप करेंगे अपने सिलेबस पे। तो एक मैंने सिलेबस आप लोग के लिए रेडी किया है पीपीटी, ठीक है ना, एक पेज का पीडीएफ रहेगा जिसमें सारा सिलेबस जो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, चाहे वो डिप्लोमा के सेमेस्टर वाले कैंडिडेट हों, बीटेक के सेमेस्टर वाले हों, एग्जामिनेशन में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या गेट वालों को, ठीक है ना, चारों के सिलेबस को सभी को मिला के एक सिलेबस रेडी किया गया, उसके अंदर सब लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ रहेगा वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। मैं उसकी जो बेसिक बेसिक छोटी छोटी बातें होंगी वो मैं आपको बताता हूँ कि लगभग आइडिया आपको लग जाए कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग करके कि क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो मेरे पीसी में है, मैं आपको देख के बोलता हूँ थोड़ा बहुत, ताकि उससे आपको आइडिया लगेगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा कितने टॉपिक होने वाले हैं वो हम आपको पॉइंट करके बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 टॉपिक हमारे रहेंगे, ठीक है ना। 9 टॉपिक्स, इनके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक रहेंगे, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक रहेंगे। आप 9 ऑन छोड़िए, सारा सिलेबस आपका खत्म होगा वो मान के चलिए, ठीक है ना। अब यहाँ आपको देखना क्या है, सिर्फ कि आप लोग इतना देख लीजिए कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे, पहले की बात कर लेते हैं। इंट्रो में, इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, लगभग लगभग आपको मैं आइडिया बता देता हूँ कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। कि एक तो हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लेंगे, ठीक है ना। क्यों लिखने का अननेसेसरी, आपका भी टाइम खराब होगा, मैं पीडीएफ देख के आपको बोल देता हूँ। इसमें आपको यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग पूरा कवर करेंगे कि क्या होती है यूनिट, क्या होती है डायमेंशन, ठीक है ना, सब कुछ क्लियर करेंगे। और यूनिट कन्वर्जन भी हम लोग बात करेंगे कि जो डायमेंशन वाले नंबर होते हैं उनका यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और आपको पता है चाहे आप एफएम पढ़ोगे, चाहे हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, सीआरई, यूनिट कन्वर्जन तो करना ही करना है, ठीक है ना। तो वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। स्केचोमेट्री पढ़ेंगे सभी कंपोजिशन का, वो भी हम लोग बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री एंड फ्रीडम और लीनियर और इंडिपेंडेंट दोनों के लिए बात करेंगे, ये इंट्रोडक्शन में है, मतलब इंट्रो में सारी चीजें हम लोग बात कर लेंगे बेसिक की। उसके बाद हम लोग मटेरियल बैलेंस पे आएंगे कि मटेरियल बैलेंस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। सेकंड अपना आएगा क्या, मटेरियल बैलेंस, मटेरियल बैलेंस। यहां मैं इसलिए नहीं पूरा सिलेबस लिख रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पीडीएफ अवेलेबल करा चुका हूं, क्यों अननेसेसरी लिखने का, ठीक है ना। तो मटेरियल बैलेंस में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल बैलेंस, मटेरियल बैलेंस के जितने कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे हम लोग पढ़ेंगे। ओपन एंड क्लोज सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। स्टडी स्टेट एंड अनस्टडी स्टेट भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सब। उसके बाद मल्टीपल कंपोनेंट सिस्टम जो होते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सिलेक्शन ऑफ बेसिक्स, जो जितना बेसिक चीजें होती है जिनका सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे हम लोग बात करेंगे क्या हमें पढ़ना रहेगा, जो मटेरियल बैलेंस होगा, मटेरियल बैलेंस विदाउट विदाउट केमिकल रिएक्शन फॉर, ध्यान रखिएगा, सिंगल एंड मल्टीपल मल्टीपल यूनिट, ठीक है ना। इसको हम लोग बात करेंगे, ठीक। आपके सिलेबस में ऑलरेडी आपके बुक में भी ये टॉपिक दिया होगा, तो इसमें भी हम लोग सारी चीजें बात करेंगे कि कन्वर्जन कैसे करते हैं, मास का, एटम्स का कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद मटेरियल बैलेंस करेंगे किसी सिस्टम का जहां पर रिएक्शन नहीं हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे।
उसमें मल्टीपल सिंगल यूनिट, मल्टीपल यूनिट के सारे बारे में बात करेंगे, ठीक। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे विथ केमिकल रिएक्शन, मतलब इसके बाद जो विदाउट के बाद हम लोग 4 नंबर बात करेंगे सेम चीजें विथ केमिकल रिएक्शन, विथ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, फॉर सेम। तो उसमें भी हम लोग जितनी चीजें हो सकती हैं कि कॉन्सेप्ट जितने हैं एक्सेस रिएक्टेंट के उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा एक्सटेंट रिएक्टेंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। मटेरियल बैलेंस करेंगे सारे सिस्टम का, वो भी हम लोग बात करेंगे, मतलब कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा, आपका टॉपिक नंबर 5 होगा, वो हम लोग क्या बात करेंगे, टॉपिक 5 में हम लोग बात करेंगे रिसाइकिल के बारे में, रिसाइकिल के बारे में बात करेंगे, बाईपास के बारे में, बाईपास के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद पर्जिंग के बारे में, पर्ज के बारे में बात कर लेंगे। और जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इसके बारे में भी हम लोग पूरी बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। इसमें सारा टॉपिक जितना चीज होगा सारी चीज हम लोग कवर कर लेंगे, जैसे क्या कैलकुलेशन करेंगे रिसाइकिल का, साइकिलिंग का, ठीक है ना, पर्जिंग का, और उसके बाद बाईपास का सारा कर लेंगे। उसके बाद मटेरियल बैलेंस हम लोग करेंगे, अगर गैस इन्वॉल्व हो, चाहे वेपर हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, सारे का कर लेंगे। उसके बाद रिलेशन पे हम लोग ध्यान रखेंगे, रियल गैस के रिलेशन के, और उसके बाद हमारा आइडियल गैस के रिलेशन के, सारी चीजें बात करेंगे। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के बारे में भी बात हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, कंडेंसेशन के बारे में बात करेंगे, वेपराइजेशन के बारे में बात करेंगे, ये भी हम लोग करेंगे सिलेबस में, ठीक है। ये सारी चीजें थी अभी तक अपनी मटेरियल बैलेंस। अब शुरू हो जाएगा नंबर 6 क्या होगा, एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस में हम लोग सारी चीजें कवर करेंगे जितनी भी हो सकती हैं पॉसिबल। क्या क्या जो हमारा कन्वर्जन होगा एनर्जी का उसके बारे में बात कर लेंगे। उसके लिए जो जनरल एनर्जी बैलेंस होती है उसके लिए करना पड़ेगा। विद और विदाउट केमिकल रिएक्शन उसके लिए भी एनर्जी बैलेंस हम लोग करेंगे, ठीक है ना। और जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा वो भी हम लोग सॉल्व करने वाले, ठीक। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी बैलेंस पे हम लोग बात करेंगे कि जो एप्लीकेशन होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी बैलेंस, मतलब जो एक्चुअल में इंडस्ट्री में काम होता है उसमें कैसे एनर्जी बैलेंस करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग कैलकुलेशन करेंगे किसका, हीट चेंज ऑफ फेज, मतलब अगर सॉलिड से कोई चीज लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से वेपर बन रहा है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। मतलब सारे चीज हम लोग इंथैल्पी की भी बात कर लेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस के, सब कुछ बात यहाँ पे करेंगे। आपको सिलेबस आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आप चेकलिस्ट करते रहेंगे कौन सा चीज हमारा खत्म हो गया, कौन सा चीज अभी बाकी है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, साइमल्टेनियस जो मटेरियल एनर्जी बैलेंस होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। 7 नंबर जो से 8 नंबर जो हमारा साइमल्टेनियस मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस, ठीक है ना। मतलब दोनों जब साथ में होंगे, जहां पे मटेरियल भी बैलेंस करना है, एनर्जी भी बैलेंस करना है, वहां पे हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा 9 नंबर टॉपिक क्या हो जाएगा, अनस्टडी स्टेट, अनस्टडी स्टेट मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस, ठीक है ना। ये अपने 9 टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग पूरा जो 35 से 40 लेक्चर होने वाले हैं उसमें सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे जानेंगे एक एक करके, जो भी टॉपिक्स होंगे सारे जितने हम लोग उसका ऑपरेशन चीर फाड़ कर सकते हैं उतना कर लेंगे। आप घबराइएगा मत, कोई भी एक सिंगल टॉपिक नहीं होगा, कोई भी एक सिंगल टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। ये 100% गारंटी मैं लेता हूँ, चाहे मुझे 10 बार आपको बताना पड़े लेकिन मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने कोर्स आपके लिए लॉन्च किया तो मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबको सारी की सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो टेंशन मत लीजिएगा, कल से सारे सिलेबस के एक एक पॉइंट हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना, बेसिक से लेकर एडवांस तक। आप लोग बस जो चीजें बोला हूँ रखने के लिए अपने साथ में वो जरूर रखिएगा। 2 कॉपी रख लीजिएगा, एक कैसियो रख लीजिएगा, मतलब कैलकुलेटर। गेट वाले होंगे तो अभी चाहो तो कैसियो से कर लेना, बट आदत डालो आप लोग कि आप लोग जो वर्चुअल कैलकुलेटर मैंने बताया गेट का वो डाउनलोड करके उसी से कैलकुलेशन करना, क्योंकि गेट में उसी पे कैलकुलेशन आएगा, ठीक है ना, उसी से आपको करना रहेगा। कुछ भी डाउट आ रहा हो कि क्या कैसे और आगे करना है तो आप कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए ओपन है, बिल्कुल वहाँ कमेंट करिए। सारा लेक्चर सीरीज पूरी कंप्लीट होगी, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, सब कुछ आप लोग के लिए किया जाएगा। जो भी सजेशन आपका रहे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से अपने लेक्चर के
एकदम शुरुआत करेंगे, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि लेक्चर शुरू हो गया। थैंक यू।